हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ग्रुप में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग मैथ के इकाई अंक निकालना मतलब आप कह सकते हो यूनिट प्लेस वैल्यू फाइंड करना आज हम लोग सीखने वाले हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से। और आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम यूपी टेट या एस टेट या एसएससी का या हम लोअर एग्ज़ाम और देते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा एक नंबर का क्वेश्चन या एक क्वेश्चन हमारा ज़रूर पूछा जाता है यूनिट प्लेस वैल्यू से, इकाई अंक निकालने से। तो आज हम लोग इकाई अंक निकालना सीखते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इकाई अंक कैसे निकालते हैं, या हमारा जो नॉर्मल आता है वो तो हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जिनका यूनिट प्लेस वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग यूनिट वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, ध्यान देते हैं यहाँ पर कि इकाई अंक पर कौन से डिजिट हमारे होते हैं, कौन से डिजिट ऐसे होते हैं जो हमेशा यूनिट प्लेस वैल्यू पर होते हैं। ध्यान देते हैं यहाँ पे, आपने ध्यान दिया होगा यूनिट प्लेस वैल्यू की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम कोई भी संख्या पढ़ते हैं, कोई भी हमारे पास नंबर, उसका जो यूनिट प्लेस वैल्यू होता है, इकाई अंक होता है, लास्ट में जो डिजिट होता है वो 0 से लेकर के 9 के बीच ही में होगा। दैट्स क्लियर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 0 से 9 के बीच में हमारे पास अगर यूनिट प्लेस वैल्यू होता है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या उसकी पावर लगी होती है, कभी प्लस माइनस पर होता है, कभी मल्टीपल पर होता है, तो हम उसको फाइंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्यान देते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास होता है कि जब भी यूनिट प्लेस वैल्यू की बात होती है तो अधिकतर क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान देते हैं, मल्टीपल पोजीशन पर बनते हैं या मल्टीपल सीरीज पर बनते हैं। मल्टीपल सीरीज पर जैसे एक नॉर्मल सा ध्यान देते हैं, यहाँ पर एक हमने ले लिया, एक हमने पॉइंट दिया, ऐसे आपको दे दिया, ये दे दिया आपके पास, ये आपको दे दिया। अब आपके पास ये क्वेश्चन जैसे दे दिया और आपसे कह दिया कि फाइंड द यूनिट प्लेस वैल्यू, आपसे कह दिया फाइंड द यूनिट प्लेस वैल्यू। जैसे ही हमसे कहा कि फाइंड द यूनिट प्लेस वैल्यू, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्वेश्चन आया या कह दिया कि इसका इकाई अंक निकालिए। तो आप देखो इसका दोस्तों, अगर हमसे इकाई अंक पूछा गया है तो हम लोग क्या करते हैं यार, पहले 2 लिखते हैं क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। इसमें जाते हैं तो इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। अगर हम इसमें जाएं तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। अगर इसमें जाएं तो इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। सभी का इकाई अंक हमने उठा लिया। अब जब सबका इकाई अंक उठा लिया तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास साइन कैसा है, मल्टीपल का है कि प्लस का है कि माइनस का है। आपने ध्यान दिया इन सब में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मल्टीपल का ही साइन चल रहा है, यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है, तो हम लोग सबके बीच मल्टीपल का मार्क लगा देते हैं। जब मल्टीपल का मार्क लगा दिया तो हम लोग मल्टीपल करना सीखते हैं कि अगर हम 2 का 6 के साथ मल्टीपल कराएं तो यूनिट वैल्यू फिर 2 आएगा। क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब हमको मतलब सिर्फ यूनिट प्लेस वैल्यू से, अब जब यूनिट प्लेस वैल्यू से मतलब है तो हमें इस डिजिट को पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं उठता है। फिर हम अपने इस 2 को लेकर के इस 5 के साथ मल्टीपल कराते हैं, जैसे 2 का 5 के साथ कराते हैं वैसे 0 आ जाता है यूनिट प्लेस पर। जब 0 आ जाता है तो हम लोगों को एक ही चीज़ हमेशा पढ़ाई गई कि यार जब एक बार कोई चीज़ 0 बन जाती है, यूनिट प्लेस वैल्यू पर 0 आ जाता है, तो उसका मल्टीपल फिर हम किसी भी संख्या से करें, उसके यूनिट प्लेस वैल्यू पर कोई भी दूसरा डिजिट नहीं आ सकता, वो जब भी आएगा तो 0 आएगा। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि इतनी चीज़ें हमें करने पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमने मल्टीपल किया, स्टेप बाय स्टेप पर किया, हमें टाइम टेकिंग हुआ। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसी चीज़ पढ़े कि हम लोगों आसानी से देखते ही क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर लिख दें कि इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 0 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 3 आएगा, आसानी से कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग वही सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि मल्टीपल पर क्या होगा, प्लस पर क्या होगा, माइनस पर क्या होगा, या पावर से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन यूनिट प्लेस वैल्यू के बनते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमने अभी आपको बताया कि मल्टीपल सीरीज हमारी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। आप कोई भी एग्जाम लेते हो अगर उसमें यूनिट प्लेस वैल्यू पूछा गया है तो 90% क्वेश्चन आपके मल्टीपल सीरीज से ही बनते हैं, और 10% क्वेश्चन आपके प्लस पे भी हो सकते हैं और माइनस पे भी हो सकते हैं। पावर तो किसी में भी लग सकती है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें मल्टीपल पे जब भी हम लोग बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास होता है 5, ये 5 होता है। अब 5 इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे माइंड में क्वेश्चन जाता, तो उससे इंपॉर्टेंट क्या होता है ध्यान देते हैं। यहाँ पर 5 के विषय में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा 5 के टेबल पर फोकस करिए।
5 इंटू 1 किया, 5 इंटू 2 किया, 5 इंटू 3 किया, 5 इंटू 4 किया और 5 इंटू 5 किया। हमने सिर्फ यह 5 इंटू 6 से एक और ले लिया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसके टेबल की बात करते हैं तो टेबल में आप ध्यान देते हैं कि 5 का मल्टीपल जब हम 1 से कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, और 5 का अगर हम 2 से कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, और 5 का 3 से कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। 5 का 4 से मल्टीपल करने पर हमारा 20 फाइंड हो रहा है, और यहाँ पर 25 आएगा, और यहाँ पर 5 6 जो 30। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने टेबल एक लिखा। अब यहाँ पर टेबल लिखने का हमारा सिर्फ एक ही मतलब है, कुछ टेबल के माध्यम से हम आपको कई सारी चीज़ें सिखा सकें कि आसानी से हम कैसे करेंगे। आपने ध्यान दिया कि जब भी किसी का टेबल या आप संख्या पढ़ते हो तो संख्या में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ऑड से शुरू करते हैं तो सीरियल वाइज ऑड ही नहीं आती है, एक ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन। आप ध्यान देते हैं यहाँ पर हमने ऑड लिया, जब 5 का हमने ऑड के साथ मल्टीपल किया तो यूनिट प्लेस वैल्यू पर हमने कितना बिठाया? 5 बिठाया। कितना बिठाया? 5। ध्यान देते हैं यहाँ पे जब 5 का हमने 2 से मल्टीपल किया, 2 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो जब इसके साथ हमने मल्टीपल किया तो यूनिट प्लेस वैल्यू पर क्या बैठा? 0। फिर ऑड आया, फिर 5 बैठा, फिर इवन आया, फिर 0 बैठा, फिर 5 आया, ऑड आया, फिर 5 बैठा, फिर इवन आया, फिर 0 बैठा। तो सीधा सा हमें दोस्तों ये चीज ध्यान रखना है कि 5 का यदि हम किसी इवन संख्या से मल्टीपल करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस वैल्यू सदैव 0 होगा, और जब हम 5 का किसी ऑड नंबर से मल्टीपल करेंगे, किसी विषम संख्या से मल्टीपल करेंगे तो इकाई अंक 5 होगा। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इसको लिख लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम लिखते हैं 5 के विषय में तो आप ध्यान देते हैं कि 5 को हमने लिखा। अब 5 के विषय में ध्यान देते हैं, 5 इंटू इवन नंबर, 5 इंटू इवन नंबर इक्वल टू 0 यूनिट प्लेस वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस वैल्यू। कहते हैं कि 5 का यदि किसी इवन नंबर से मल्टीपल होगा तो उसका यूनिट प्लेस वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। अब आता है कि 5 इंटू ऑड नंबर, तो 5 यूनिट प्लेस वैल्यू, या आप ये कह सकते हो कि ऑड पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 है तो 5 ही रहेगा, इवन पे 0 होगा। इवन पे कितना होगा? 0 होगा। अब इतनी चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो चलिए इससे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3, तो और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो प्रैक्टिकल हमारे पास, मैथ का मतलब ही है यार प्रैक्टिकल। हम लोग जितना पढ़ते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करके देखें। अगर हम फाइंड कर रहे हैं, उससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर साइड नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व तो फिर हमें प्रॉब्लम है, फिर उसको दोबारा समझने की हमें ज़रूरत है। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोगों ने नोट किया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप ध्यान देते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं वैसा ही जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। हमने यहाँ पे 9 इंटू 6 4 इंटू 73 इंटू 81 इंटू 25। अब आप ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन मेरे पास, अगर हमसे पूछा जाता है कि सर इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगा या इकाई क्या होगा, तो सबसे पहला काम हमने मल्टीपल पे बताया। किस पर बताया? मल्टीपल पर बताया। आप ये देखो कि क्या यार इस सीरीज में कहीं पर प्लस माइनस तो नहीं लगा है। अब आपने देखा कि सर यहाँ पर कहीं पर प्लस और माइनस नहीं लगा है, पूरी की पूरी सीरीज हमारी सर मल्टीपल पर दी गई है। जब मल्टीपल पर दी गई है तो हमारे माइंड में तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार कि 5 का मल्टीपल में तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, या डायरेक्ट हमने ट्रिक पढ़ी हुई है, डायरेक्ट हम उसका निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या, अब आप ये देखिए कि सबसे पहले 5 मैंने इवन पे बताया, ऑड पे नहीं बताया। 5 का मैंने इवन पे बताया। सबसे पहले आप ये देखो कि 5 के साथ क्या सीरीज में किसी यूनिट प्लेस वैल्यू पर इवन नंबर बैठा है, सम संख्या बैठी है। तो आपने देखा कि सर ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, लेकिन सर एक हमको मिल गया इवन नंबर है यूनिट प्लेस पर। अब आपने सर ये देखा कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर हमें इवन नंबर मिल गया। अब आप अभी पढ़ चुके हो कि 5 का यदि इवन से मल्टीपल करते हैं तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो आप डायरेक्ट इसका सर बोल सकते हो आंसर इसका क्या होगा? 0 होगा। अब इसका आंसर डायरेक्ट 0 होगा। अब आपके माइंड में सर ये गया होगा कि सर बाकी डिजिट के साथ हमने क्यों कुछ नहीं किया। अब आप हमें ये जरा बताइए कि यदि हम किसी यूनिट प्लेस वैल्यू पर 0 ले आए हों तो आप किसी भी संख्या से अगर यूनिट प्लेस या 0 में मल्टीपल करते हो तो क्या आप उसको किसी डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरे?
तो आप कहोगे सर नहीं कर सकते यार, अगर हम 5 का अगर हम 0 से मल्टीपल कराते हैं 0 आता है, अगर हम सपोज दैट 0 के साथ 8 का मल्टीपल कराते हैं तब भी 0 ही आता है। किसी भी संख्या का 0 से मल्टीपल होने पर यूनिट प्लेस वैल्यू 0 रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें ये देखना है कि हमारी सीरीज मल्टीपल पर है, प्लस पर है या माइनस पर है। जैसे हमको पता चलता है कि सर मल्टीपल पर है तो आप 5 देखो और इवन देखो। अगर सपोज दैट सर यहाँ पर 4 ना होता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक इवन ना होता, यहाँ पर हमारे पास 7 हो जाता। क्या हो जाता? 7 हो जाता। अब आप ये देखो कि पहले तो हमने इवन देखा नंबर यूनिट प्लेस पर, कोई हमारे पास इवन नहीं था 5 के साथ, सारे के सारे ऑड थे, और जब सारे के सारे ऑड थे तो फिर 0 आंसर थोड़ी होता, फिर सीधा सा हमारे पास आंसर क्या हो जाता? 5 हो जाता। हमको कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पर हम सोच करके टाइम करें कि यार कैसे हम इसको सॉल्व करें, क्या बस इवन और ऑड चेक करना है। मल्टीपल, इवन और ऑड। इवन पर 0, ऑड पर 5, सीरीज देखना है कि मल्टीपल पर है या नहीं है। प्लस माइनस पर होगी उस पर भी हम सॉल्व करेंगे, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको और अच्छे से हम समझेंगे यहाँ पे। तो ये चीज हमारी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं थोड़ा सा और समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन हम इसका और ले लेते हैं यार। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया 81, 72, 39, 45, 87। एक हमने ये पढ़ लिया। आपसे मैंने कहा कि सर इसका इकाई क्या होगा, जल्दी से बोलो क्या होगा इसका। आपने कहा कि सर 5 तो आया है, मल्टीपल में सीरीज चली है और इवन भी आया है, मतलब हम इसका आंसर कितना दे सकते हैं? 0 दे सकते हैं। हमें कोई भी यहाँ पर टाइम टेकिंग नहीं करना है कि यार हम यहाँ पर सोचें कि क्या होगा इसका इकाई अंक, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट मल्टीपल सीरीज पढ़ चुके हैं। 5 के विषय में भी जाना। इस क्वेश्चन को और ज़्यादा थोड़ा टफ करने के लिए वो ये भी कह सकते हैं, ध्यान देते हैं कैसे कर सकते हैं। वो आपसे कहेंगे कि सर हम 31 से स्टार्ट करते हैं, 31, 32, 33, 34 और डॉट डॉट करते हुए 39 तक सर गए, और आपसे कह दिया फाइंड द यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ द सीरीज। आपसे कहा कि श्रेणी का इकाई अंक क्या होगा, या 31, 31 से लेकर के 39 तक संख्याओं का अगर आपस में गुणा किया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे ही हमारे पास आया तो हमें कुछ सोचना नहीं है, हमें ये देखना है कि यार 31 से अगर 39 गया है सर और पूरा ही मल्टीपल पर है तो बीच में 35 भी आया होगा। जैसे ही आपने कहा कि सर 35 आया होगा तो हम जो पढ़ रहे थे, जो हम चाह रहे थे वही हमें मिल गया यार। 5 को ही तो हम ढूंढ रहे थे, 5 हमें मिल गया। और जैसे ही 5 मिला तो इवन नंबर तो चल ही रहा है, तो हम सीधा आंसर क्या दे सकते हैं? 0 दे सकते हैं। कुछ हमें सर सोचना नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, बहुत आसानी से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले डिजिट को थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ यहाँ पर 5 से रिलेटेड कि मल्टीपल पर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि सर एक चीज और आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक मैं 2 डिजिट यहाँ पे लेता हूँ, एक 3 लेता हूँ। यहाँ पर हमारे बताने का ये भी एक बेसिक लॉजिक ही हमारा है। कहते हैं कि हमने जैसे 2 ले लिया, आप सर 2 की पावर 1 करते हो, आंसर कितना देते हो? 2 देते हो। 2 का अगर हम स्क्वायर करते हो तो कितना आता है? 4 आता है। 2 की पावर अगर हम 3 करते तो आपने कहा कि 8 आता है। मैंने कहा 2 की पावर अगर हम 4 करते तो आपने कहा 16 आता है। क्लियर हो गया। अब 3 पे थोड़ा सा समझते हैं। 3 की पावर आपने 1 किया तो आपने कहा 3 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, 3 का आपने क्यूब किया तो 27 आया, और 3 की पावर अगर हमने 4 की तो 81 हमारा फाइंड हुआ। अब आप यहाँ पर समझिएगा, आपने देखा कि 2 हमने क्या लिया? इवन नंबर लिया, एक सम संख्या ली, और 3 हमने एक ऑड नंबर लिया, एक विषम संख्या ली। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास सम और ये हमारे पास कैसी है? विषम। अब आपने ध्यान दिया, एक हमने सम संख्या ली, एक विषम संख्या ली, और हमने इसकी पावर को केवल आपको क्या समझाने की कोशिश की। आपने देखा कि जब हम किसी इवन डिजिट या इवन नंबर की जब भी हम पावर करते हैं, हमने 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, या हम 1000 पावर कर दें, 1000 पावर कर दें, आपने देखा क्या इसका यूनिट प्लेस वैल्यू या इकाई अंक आप कह सकते हो, इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या कहीं पर ऑड आया? नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि एक इवन डिजिट की चाहे जितनी पावर हम कर दें, उसका यूनिट प्लेस वैल्यू हमेशा इवन ही रहेगा, वो कभी ऑड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर इसको भी देखिए, कहते हैं कि यहाँ पर जब हम 3 की पावर को कर रहे थे, एक ऑड नंबर की पावर को कर रहे थे, तो उसका यूनिट प्लेस वैल्यू एक ऑड ही आ रहा था, वो इवन नहीं आ रहा था। आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर
कि जब हम किसी ऑड नंबर की पावर को करेंगे 1 से लेकर के 1000 तक, 4000 तक, 5000 तक, जितने भी हम कर सकते हैं उसकी, एक ऑड नंबर की पावर चाहे जितनी की जाए उसका इकाई अंक यूनिट प्लेस वैल्यू हमेशा ऑड ही रहेगा, और एक इवन की हम चाहे जितनी पावर कर लें उसका यूनिट प्लेस वैल्यू हमेशा इवन ही रहेगा, वो कभी ऑड नहीं होगा। तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब इससे अब आप ये मैंने बताया क्यों है इसको भी आप समझ लेते हैं जरा। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसको अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो थोड़ा सा इसके विषय में समझ भी लेते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया 27 की पावर हमने 99 ले लिया, 42 की पावर हमने 891 ले लिया, 23 की पावर हमने 999 ले लिया, इंटू 25 हमने ले लिया। अब जैसे ही हमने ये क्वेश्चन लिया, अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास मल्टीपल चल रहा और 5 को हमको नहीं बोलना क्योंकि वो हमारा बेसिक रूल है। आपने से देखा कि हमें 5 मिल गया और बाकी आपने देखा कि जितने भी हमारे यूनिट प्लेस पर बैठे हुए डिजिट हैं उन सबकी पावर लगी हुई है। लगी या नहीं लगी? अपने कहा से लगी हुई है। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर हमारे पास 5 यूनिट प्लेस वैल्यू पर है तो हमारा रूल क्या कहता है कि 5 इवन के साथ मल्टीपल 0 और ऑड के साथ मल्टीपल क्या निकालेगा 5। अब आप ये देखिए कि सर यहाँ पर कहीं पर हमको इवन मिल रहा है तो आपने कहा कि सर 42 में 2 हमारा इवन है। जैसे ही हमको इवन मिला तो अब आपके माइंड में ये होगा कि हम यहाँ पर पावर को पहले सॉल्व कर लें, फिर देखें कि उसका यूनिट प्लेस वैल्यू इवन आएगा या नहीं आएगा, या हम डायरेक्ट इसका 0 रख दें तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको सोचना नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूं कि एक इवन की चाहे जितनी पावर हम कर दें उसका यूनिट प्लेस वैल्यू इवन ही रहेगा, वो ऑड नहीं होगा। तो आपने कहा कि सर ये तो इवन ही रहेगा, 2 से 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन कभी भी 1, 2, 1, 3, 5 इनमें थोड़ी कन्वर्ट होगा, वो इवन ही रहेगा। और जब इवन रहेगा तो 5 का जब भी इवन के साथ मल्टीपल होगा तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा सर? कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आपने सीधा से ध्यान दिया 5 इवन 0। हमको पावर की तरफ ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ मल्टीपल पर ध्यान देना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इवन की पावर चाहे जितनी हो यूनिट प्लेस वैल्यू इवन, और ऑड की पावर चाहे जितनी हो उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू ऑड ही होगी, वो इवन कन्वर्ट नहीं होगी। तो 5 के विषय में हमें इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ और उसको पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं इसको। तो अब क्या होता है 0, 1, 5 और 6, अगर हम इनकी बात, तो आप ध्यान दीजिएगा हम लोग 0, 1 और 5 और 6 की अगर हम बात करें, ये अगर किसी के यूनिट प्लेस वैल्यू पर बैठे हैं तो थोड़ा सा समझते हैं इसके विषय में। आप 0 को पढ़ते हो, 0 की पावर 1 करते हो, 0 लाते हो, 0 की पावर 2 करते हैं अगर हम, तब भी सर 0 ही आता है। आप कितनी भी कर लो, डॉट डॉट करते हुए आप n पावर कर दो या 1000 कर दो, यूनिट प्लेस वैल्यू तो 0 ही रहेगा। यही चीज़ 1 के विषय में भी समझते हैं। अब अगर हम इसको 1 के विषय में समझते हैं तो ध्यान देते हैं यहाँ पर 1 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 1 आता है, 1 का स्क्वायर करो तब भी 1 आता है, 1 का क्यूब करो तब भी 1 आता है। आप ये कह सकते हो कि अगर हम 1 की भी चाहे जितनी पावर कर दें उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम किसी के यूनिट प्लेस वैल्यू पर 5 को पाते हैं, 5 को पाते हैं, तो 5 की पावर 1 सर 5, स्क्वायर 25, क्यूब 125, 4, 625। आप ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। वही 5 के साथ भी कंडीशन है कि 5 की पावर हम 1 से लेकर के 1000 भी कर देंगे तब भी हमारा 5 ही रहेगा, वो आपका कोई दूसरा पॉइंट वहाँ पर यूज नहीं होगा या दूसरा डिजिट नहीं आ सकता। अब हम यही चीज़ 6 के साथ अप्लाई करके देते हैं। 1, 6 स्क्वायर 36, क्यूब 216। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसके साथ भी पावर कितनी आ रही है? 6 ही आ रही है, 6 ही आ रही है। तो आप ये कह सकते हो कि सर 0, 1, 5 और 6 ये अगर किसी के यूनिट प्लेस वैल्यू पर बैठे हैं या किसी के इकाई अंक पर आए हैं तो आप ध्यान दीजिएगा इनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप लिख सकते हो इनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा।
आप बोल सकते हो इनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0, 1, 5 और 6 ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनकी पावर पर इन पर कोई असर नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि कैसे इनकी पावर, सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम इसको देखते हैं, इसको आप इतना नोट डाउन कर सकते हो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन लेकर के मैंने लिया यहाँ पर 21 की पावर 999 इंटू 26 पावर 876 प्लस 25 पावर 876। अब ये ले लिया। अब देखो हमें सर 5 तो मिल गया। अब हमारे माइंड में ये भी होगा सर 5 का तो हम डायरेक्ट रूल जानते हैं, लेकिन डायरेक्ट रूल तब जानते हैं जब मल्टीपल में हो, एक मल्टीपल एक प्लस। अब यहाँ पर 5 का हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि प्लस बीच में आ रहा, 5 के साथ प्लस चल रहा है, मल्टीपल नहीं चल रहा। अगर मल्टीपल चल रहा होता तो वो गेम को पलट सकता था। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर इसका मल्टीपल चल रहा, लेकिन हमने डायरेक्ट तो पढ़ ही रखा यार कि 1 की चाहे जितनी पावर 1 ही, 6 की चाहे जितनी पावर 6 ही, प्लस 5 की चाहे जितनी पावर 5 ही। यहाँ मल्टीपल था, मल्टीपल लगाया, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस लगाया। इसका मल्टीपल 6 आया, इसको मैंने जोड़ा तो आंसर 11 आ गया। यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 1 फाइंड हो गई, 1 आ गई। किसी को कोई डाउट? आप ये कह सकते हो कि सर 1, 0, 5 और 6 इनका इकाई अंक कभी परिवर्तित नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनकी पावर का इन पर कोई असर नहीं होगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम लोग अगले डिजिट को सीखते हैं। नेक्स्ट डिजिट में हमारे पास क्या होते हैं? अगला डिजिट ध्यान देते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, अगला हम लोग लेते हैं 4 और 9 को। अब 4 और 9 की अगर हम बात करें तो 4 और 9 पे आप फोकस कीजिएगा। कहते हैं 4 और 9 ये दोनों ही अपनी पावर पे डिपेंडेंट होते हैं। आप इनकी पावर की अगर हम बात करते हैं, इनकी पावर्स के विषय में हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, इनकी पावर्स पे अगर हम बात करें, पूरा इनका गेम पावर का ही होता है। सर हमने ये, आप थोड़ा सा कैसे पावर का होता है सर, क्यों हम कहते हैं पावर का होता है कि थोड़ा सा समझ लेते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर आपने कहा सर 16, 4 का क्यूब अगर हम करें तो आप कहते हो सर 64। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम पावर फिर 4 कर दें तो फिर थोड़ा सा गेम आपका पलट सकता है, या हम कह सकते हैं कि एक 4 और हम कर दें यहाँ पर तो आप कह सकते हो 2 5 6। अब आप देखिएगा यहाँ पर समझते हैं हम लोग, कहते हैं कि 4 की पावर जब जब हम यहाँ पर ऑड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, विषम कर रहे हैं, तब आपका यूनिट प्लेस वैल्यू कितना चल रहा है सर? 4 चल रहा है। अब हम इसकी जब पावर इवन करते हैं, कैसे करते हैं? इवन करते हैं, सम करते हैं, तो इकाई अंक कितना आता है? 6 आता है। तो आप लिख सकते हो कि इसकी पावर अगर इवन होती है, सम होती है, तो इकाई अंक आप 6 दोगे। क्या दोगे? 6 दोगे। और अगर इसकी पावर ऑड होती है, विषम होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसका इकाई अंक 4 ही होता है, वो कोई दूसरा पॉइंट फाइंड नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं 9 के विषय में। 9 को समझते हैं। 9 पे भी, इसमें भी पावर का ही गेम है, ये भी पावर्स पे ही डिपेंडेंट है। अब पावर का अगर गेम है तो यहाँ पर भी हम इसको पढ़ लेते हैं कि अगर पावर इसकी इवन हो, कैसी हो? इवन हो। अगर इसकी पावर इवन है, सम है, तो इकाई अंक 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका कितना होगा? 1 होगा यहाँ पर। अगर कहते हैं कि इसकी पावर अगर ऑड है, विषम है, तो आप ध्यान दीजिएगा इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। या हम डायरेक्ट रख सकते हैं कि 4 और 9 पावर इवन होने पर चेंज होते हैं, ऑड होने पर चेंज नहीं होते हैं। देखो इसकी भी पावर ऑड 9, इसकी पावर ऑड 4, इवन पर ये भी चेंज हुआ, इवन पर ये भी चेंज हुआ। क्लियर हो गया? अब आप इसके विषय में क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन एक ले लें। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मैंने कहा 264 की पावर 999 इंटू 29 की पावर 876। मैंने कहा सिर्फ इसका यूनिट प्लेस वैल्यू बताइए। अब आपने ध्यान दिया, एक हमने 4 लिया और एक हमने क्या ले लिया? 9 ले लिया। अब 4 और 9 के विषय में समझते हैं। आप देखो हमें मतलब केवल यूनिट से, हमें मतलब ओनली 1 इकाई अंक से या 2.5 से हमें कोई मतलब ही नहीं है।
आप देखो यहाँ पर इकाइयाँ कितना है, 4 है। अब हम इसकी पावर को चेक करेंगे, क्योंकि मेन काम किसका है, पावर का है, तो पावर को हम चेक करते हैं। अब इसकी अगर हम पावर को चेक करें तो 4 की पावर इवन है ऑड है, तो आप कह सकते हो सर ऑड है इवन नहीं है। अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। हम 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल का निशान था, हमने मल्टीपल लगा लिया। अब जब हमने मल्टीपल लगा लिया तो अगला हमारा यूनिट प्लेस वैल्यू 9 था। 9 का भी काम पावर का ही होता है। अब आप इसकी पावर को चेक कीजिए, इसकी पावर कैसी है सर, इवन है। कैसी है, इवन। यूनिट प्लेस वैल्यू देखो कैसा है, इवन है, सम संख्या है। और 9 की अगर पावर सम होती है तो उसका यूनिट प्लेस वैल्यू इकाई कितना होता है, 1 होता है। तो आपने कहा सर इसका 1 होगा। अब इसका 4 निकला, इसका 1 निकला, बीच में मल्टीपल का निशान था, दोनों का मल्टीपल कराया, आंसर सर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारा कितना आसानी से आप कह सकते हो, केवल हमें पावर को चेक करना। देखो 0, 1, 5 और 6 को हमें चेंज ही नहीं करना है। 4 और 9 पर पावर को चेक करना, अगर ऑड होती तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। अगर इवन है तो 4 इवन पे 6 बनाएगा, या हम भूल भी जाते हैं तो सीधा देखो इवन मतलब 2, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16, इकाई तुरंत मिल जाएगा 6। आप इसकी भूल जाओ इवन पे कि इवन पे चेंज होगा, ऑड में कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो 9 का स्क्वायर कर दो, 2 पावर कर दो, 81 का इकाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग, और हमारे डिजिट कुछ बच रहे हैं, उन डिजिट के विषय में पढ़ते हैं। अब हमारे पास कौन से डिजिट बच रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो कहते हैं हमारे पास अगर डिजिट जो हमारे पास बच रहे हैं उनके विषय में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास बच रहा है 2, 7, 2, 7, 3 और 8। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास बच रहे हैं, ये आप कह सकते 2, 3, 7, 8। हमने 0 पढ़ा, 1 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 4 पढ़ा, 9 पढ़ा, लेकिन हमारे पास अभी भी 4 डिजिट ऐसे हैं जिनकी हमने कोई डायरेक्ट पॉइंट नहीं पढ़ा। अब इनका अगर डायरेक्ट पॉइंट नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा हमें इसके विषय में ध्यान देना। और ये जो हम रूल बताने वाले हैं, ये रूल आपका, अगर सारे रूल हम भूल जाते हैं फिर भी इसको हम याद रखेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग मेथड नहीं है, बहुत आसानी से ये भी फाइंड होगा, लेकिन वो डायरेक्ट फाइंड हो रहे थे, इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी हमें, या थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। हमें ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि अब जितने भी पॉइंट बचे हैं वो सभी पावर्स का ही गेम करते हैं। हमें क्या करना है कि ये जितने भी हमारे पास डिजिट हैं, इनकी जो पावर्स हैं, इन पावर्स को हमें कितने से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर फाइंड होगा। क्या फाइंड होगा, रिमाइंडर फाइंड होगा। मतलब आप कह सकते हो शेष प्राप्त होगा। आप किसी भी संख्या को किसी से भाग करते हो तो हमें शेष मिलता है। शेष जो या तो शेष कोई डिजिट में होगा या शून्य होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि जो शेष प्राप्त होता है वो हमारी इनकी पावर, न्यू पावर बनके तैयार होती है, एक नई घात के रूप में हमें मिलता है। न्यू पावर जो हमारी तैयार होती है उस पावर को हम सॉल्व कर लेते हैं और वही हमारा यूनिट प्लेस वैल्यू फाइंड कर देता है। शायद समझ में नहीं आया उतना अच्छे से क्योंकि हमने थ्योरी नहीं यहाँ पे लिखी, फिर से एक बार सुन लेते हैं। इनकी जो भी पावर्स होंगी उन पावर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमें शेष प्राप्त होगा। शेष जो भी प्राप्त हो वो हमारी न्यू पावर बन जाएगी, लेकिन डिजिट प्राप्त हो। शून्य की कंडीशन अभी नहीं बताई है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 23 की पावर 97, क्या लिया मैंने, 97 ले लिया। अब आपने ध्यान दिया यहाँ पर क्या था, 3 था, 3 ये है और इसकी पावर कितनी है, 97 है। अब आप 97 के विषय में अगर हम बात करें तो 97 को ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम इसको कितने से भाग करें, 4 से। जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो आप देखो यहाँ पे 4 से भाग करो 97 को, कितनी बार, 2 टाइम ले जाओगे 8 आएगा, माइनस करोगे 17 होगा, 4 टाइम ले जाओगे 16 आएगा, रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। शेष हमारा कितना आया, 1 आया सर। जब 1 शेष आया तो हमने अभी बताया था कि जो शेष आए वही हमारा न्यू पावर बनता है। तो 23 की पावर या 3 की पावर कितनी हो गई, 1, और किसी की पावर 1 होने का मतलब हुआ कि वो स्वयं ही आपका आंसर होगा। तो आंसर कितना आ गया सर, 3 आ गया। तो आपने ध्यान दिया कि जो भी हमारे पास इनकी पावर्स होंगी उन पावर्स को 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष हमारा प्राप्त होगा वो हमारी पावर बनेगा। उस 3 की पावर 1 का मतलब 3, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं इसके विषय में। एक हमने आपको यहाँ पर आंसर दिया, ध्यान देते हैं, इसके विषय में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट,
इसका पहला पॉइंट होता है इनकी घात को 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं तथा जो शेष प्राप्त होता है उसे घात के रूप में लिख लिया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यदि शेष शून्य प्राप्त हो, कैसा प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, तो घात कितनी 4 ले ली जाती है। ये लिख लेंगे हम लोग, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने अभी बताया था कि पावर को हम लोग 4 से भाग करते हैं, जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो हम नई घात के रूप में लिख करके सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। कई क्वेश्चंस में रिमाइंडर शून्य भी आएगा, तो जब शून्य आएगा तो पावर हमें कितनी लेनी है, 4 लेनी है। दैट्स क्लियर। तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। फिर 2-3 क्वेश्चन इससे भी हम देखते हैं। अब देखो, इससे हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लें और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। एक हमने यहाँ पे ले लिया, ध्यान देते हैं यहाँ पर 24 की पावर 999 इंटू 27 की पावर 8765 प्लस 21 की पावर 999 इंटू 26 की पावर 976। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने ये लिया और सबकी पावर मैंने दी है। अब देखो, सभी डिजिट पे अगर मैंने पावर चढ़ाई है, सभी नंबर्स पे पावर चढ़ाई, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 4 है। 4 के विषय में हमने डायरेक्ट पढ़ा है ना कि 4 की पावर इवन और ऑड चेक करना है। पावर कैसी, ऑड है, कोई परिवर्तन नहीं होना, मतलब 4 का 4 होगा। आपने नोट कर लिया सर। इसके बाद देखो, मल्टीपल का निशान था, हमने मल्टीपल लगा लिया। आते हैं 7 की तरफ। 7 में पावर का कोई डायरेक्ट नहीं था हमारे पास। 7 में पावर को डिवाइड करना था हमें 4 से। 4 के विषय में हमने डिविजिबल मेथड में पढ़ रखा है कि सर हम जब हमारे पास नंबर या किसी भी नंबर में 2 से अधिक डिजिट हों और हमें 4 से डिवाइड करना हो, 4 से डिवाइड करना हो, तो केवल लास्ट के 2 ही डिजिट को डिवाइड करते हैं, हमें पूरी संख्या को भाग देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप देखो, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 65 को आप 4 से सर डिवाइड कीजिए। 4 1 ज़ा 4, 2 5, फिर 6 टाइम 24, रिमाइंडर कितना आ गया सर, 1 आ गया। जब 1 आ गया तो 7 पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि जो रिमाइंडर आएगा वही हमारी पावर होगी। अब आप प्लस का निशान था, मल्टीपल नहीं था, हमने प्लस लगा लिया। 1 था, 1 की पावर थी, हमने अभी कहा था कि 0 1 5 और 6 कभी चेंज नहीं होते हैं, तो 1 का 1 ही। फिर मल्टीपल का निशान, मल्टीपल लगा लिया। फिर देखो, 6 से मेरे पास 6 का भी परिवर्तन नहीं होता है, तो 6 का 6 होता है। अब देखो, ये इधर 2 मल्टीपल में, इधर 2 मल्टीपल में, बीच में प्लस लगा। इधर 7 और 4 का मल्टीपल कितना होता है सर, 28 हमने ले लिया। 6 और 1 का मल्टीपल कितना होता है, 6 ही होता है। हमें मतलब यूनिट प्लेस वैल्यू से, तो यूनिट प्लेस वैल्यू जोड़ो ना। 8 और 6 को जोड़ा तो कितना आ गया, 14 आ गया। इकाई कितना है इसका, 4 है सर। डायरेक्ट आप नोट कर सकते हो इसका। कोई हमारे पास यहाँ पर समस्या नहीं थी जिसको हम सॉल्व, इतनी डिजिट देख करके हमें परेशान नहीं होना, हमें 4 से डिवाइड करना है और 4 लास्ट सिर्फ 2 डिजिट पे वर्क करता है, बाकी हमें किसी भी संख्या से मतलब नहीं होता है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ले लेते हैं हमने 25 पावर 999 इंटू 27 की पावर 876 प्लस 29 की पावर 865 इंटू 22 की पावर 999। अब आप देखिए, एक हमने क्वेश्चन एक और ले लिया। अब देखो, एक क्वेश्चन जब हमने और ले लिया तो इसके विषय में थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पर कि 5 और 7 यहाँ पर प्लस लगा है, इसके पहले ये दोनों तो मल्टीपल में ही है, और 5 का मल्टीपल के साथ सीरीज अगर चल रही है तो डायरेक्ट रूल है कि 5 इवन के साथ मल्टीपल कर रहा है कि ऑड के साथ मल्टीपल कर रहा है। यहाँ पर 5 किसके साथ है, ऑड के साथ है। सर हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है, 5 अगर ऑड के साथ मल्टीपल करेगा तो 5 आएगा, प्लस के पहले पूरा सॉल्व हो गया। यहाँ पर आइए, 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 ही सर रहेगा।
इसके बाद मल्टीपल निकाला, बस यहाँ पर 2 डिजिट है तो इसकी पावर को 4 से भाग करना पड़ेगा। कितने से? 4 से। लेकिन मैंने ये भी सर पढ़ रखा है कि 4 से भाग सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में होता है। 2 डिजिट में कितना लिखा है? 99। भाग करिए तुरंत। 4 से भाग, 2 जा 8, 1 9, फिर कितनी बार ले गए हम लोग? 4 टाइम्स 16 आ गया और हमारा रिमाइंडर कितना प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। जब हमारे पास 3 प्राप्त हो गया तो 2 की पावर 3 आ गई मेरे पास। मैंने कहा जो रिमाइंडर वही पावर है। अब जब 3 आ गई तो इधर तो सिर्फ 5 था सर, 5 लिख लिया, प्लस का निशान था, प्लस 9 था, 9 लिखा, और इसको मैंने सॉल्व किया मल्टीपल में 2 की पावर 3 को, तो 8 होता है। अब आप देखो 5 प्लस इसका कितना? 9 8 जा 72। 72 जब आप लिखते हो तो 72 का इकाई कितना होता है? 2। आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7। तो सॉल्व हो गया हमारे पास। कितना आ गया? 7। तो आज हम लोगों ने इकाई अंक के विषय में पढ़ा, और इकाई अंक के विषय में अगर हम बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पर यह सीखा कि जब भी हम लोग इकाई अंक से होते हैं तो 5 का हमने रूल सीखा कि 5 इवन के साथ मल्टीपल होने पर शून्य बनाता है, ऑड के साथ 5 लाता है। फिर 0 1 5 और 6 को हम चेंज नहीं करते हैं, जैसे वैसे ही लिखते हैं। 4 और 9 पे पावर देखते हैं, इवन पे चेंज होते हैं, ऑड पे वो वैसे ही रहते हैं। और 2 3 7 8 को हम लोग जब भी इनका इकाई निकालते हैं तो पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने पे लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट पे हमें मतलब होगा। 2 डिजिट को भाग करके अगर रिमाइंडर हमारा कुछ प्राप्त होता है तो उसे पावर ले लो, अगर शून्य आए तो 4 पावर ले लो और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको शायद आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि इकाई अंक कैसे निकालें। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, तो एक बार हम पुनः उस पर डिस्कस कर लेंगे। और अगर आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।